देखिए, झारखंड बोर्ड 2023 इंटरमीडिएट एग्जाम के लिए क्लास 12 फिजिक्स में यूनिट 2 से मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यानी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विद्युत धारा किसे कहते हैं? आंसर, किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या बोला? विद्युत धारा किसे कहते हैं? आंसर, किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आगे देखिए सेकंड क्वेश्चन, धारा घनत्व का एसआई मात्रक बताइए। आंसर, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। क्या बोला? धारा घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। आगे देखिए सवाल नंबर 3, ओम का नियम में कौन सी राशि नियत या स्थिर रहती है? प्रतिरोध। याद रखिएगा, ओम का नियम में प्रतिरोध नियत या स्थिर रहती है, यानी चेंज नहीं होती है। आगे देखिए सवाल नंबर 4, किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है? बिंदु नियम या संधि नियम। याद रखिएगा, किरचॉफ के प्रथम नियम को बिंदु नियम या संधि नियम, जॉनसन रूल या पॉइंट रूल कहते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न, किरचॉफ का दूसरा नियम क्या है? किरचॉफ के दूसरे नियम को विभव नियम या बंद लूप का नियम, बंद परिपथ का नियम कहते हैं। याद रखिएगा, ठीक है। किरचॉफ के दूसरे नियम को विभव नियम या बंद लूप का नियम कहते हैं, बंद परिपथ का नियम कहते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, किरचॉफ का प्रथम नियम किसके सिद्धांत पर आधारित है? आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर। याद रखिएगा, किरचॉफ का प्रथम नियम यानी संधि नियम, बिंदु नियम, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। आगे देखिए अगला प्रश्न, किरचॉफ का दूसरा नियम यानी विभव नियम, बंद परिपथ का, बंद लूप का नियम किसके सिद्धांत पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। याद रखिएगा, किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है और किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। आगे देखिए अगला प्रश्न, मीटर सेतु किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर। याद रखिएगा, मीटर सेतु, मीटर ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत के थ्योरी पर कार्य करता है। आगे देखिए अगला प्रश्न, विभव मापी का एक उपयोग बताइए। विभव मापी का क्या उपयोग होते हैं? आंसर, दो सेलों के विद्युत वाहक बलों यानी ईएमएफ का तुलना करने में विभव मापी का प्रयोग होता है। याद रखिएगा, दो सेलों के विद्युत वाहक बलों यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ का तुलना करने में विभव मापी का प्रयोग होता है। आगे देखिए अगला प्रश्न, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक बताइए। ओम मीटर। याद रखिएगा, ओम मीटर प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है, ओम मीटर। आगे देखिए अगला प्रश्न, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में कौन सी राशि प्रत्येक प्रतिरोधक के लिए एक समान स्थिर रहती है? विद्युत धारा। याद रखिएगा, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में विद्युत धारा प्रत्येक प्रतिरोधक के लिए एक समान स्थिर रहती है, विद्युत धारा। आगे देखिए अगला प्रश्न, प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में कौन सी राशि प्रत्येक प्रतिरोधक के लिए एक समान रहती है? प्रतिरोधों के समांतर क्रम यानी पार्श्व क्रम संयोजन में विभवांतर सभी प्रतिरोधक के लिए एक समान रहती है, विभवांतर। आगे देखिए अगला प्रश्न, प्रतिरोधों के किस संयोजन में परिणामी प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है? श्रेणी क्रम संयोजन में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है, ठीक है। प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में परिणामी प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है।
आगे देखिए अंतिम प्रश्न, प्रतिरोधों के किस संयोजन में परिणामी प्रतिरोध का मान घट जाता है? समांतर क्रम संयोजन में। याद रखिएगा, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में परिणामी प्रतिरोध का मान बढ़ता है और समांतर क्रम संयोजन में परिणामी प्रतिरोध का मान घट जाता है। ठीक है, समांतर क्रम पार्श्व क्रम संयोजन में परिणामी प्रतिरोध का मान घट जाता है। तो चलिए अभी हम लोग क्लास 12 फिजिक्स यूनिट 2 में मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।